राधे राधे, हरि बोल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हमारे कान्हा जी भी अच्छे हैं, हम सभी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। जय जय श्री राधे आप सभी को। आज ये लास्ट पार्ट हम बना रहे हैं लड्डू गोपाल का, जो चमत्कार है, जो अनुभव हमने किया है, उसी से जुड़ा ये लास्ट पार्ट हम बना रहे हैं। इसमें हम पूरे विस्तार से बताएंगे कि लड्डू गोपाल हमारे जीवन में कैसे आए और क्या क्या चमत्कार हुआ, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे, जो चमत्कार अब नए हुए हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि भीमसेनी एकादशी जब आने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले हमारे दिमाग में लड्डू गोपाल को लेके बात आने लगी कि हमें इनकी सेवा करनी है। हमें इनको भाई पहले से ही मानते थे, लेकिन हमारा ध्यान आजकल नहीं जा रहा था। जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं और इन समस्याओं के बीच जब मनुष्य जो होता है, हम इंसान है, समस्याओं से जब घिरे होते हैं तो भगवान से भी कहीं ना कहीं दूरी बन जाती है। जैसे कि अपनों से बन जाती है, वैसे भगवान से भी बन जाती है। तो हमारा दिमाग कुछ बहुत ज़्यादा, यूँ कहिए कि बहुत टेंशन में चल रहा था उस समय। तो भीमसेनी एकादशी आई। अच्छा, एकादशी जब आई तो उस दिन हमने जो है एक दिन पहले सोच लिया था कल हम फास्ट करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है और सुना भी है कि एकादशी का फास्ट करने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, जन्म के पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो यही सोच के हमने सोचा चलो हम व्रत कर लेते हैं। और फिर लड्डू गोपाल की सेवा करने का भी विचार हमारे मन में बन गया कि अब हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। जब हम पूजा करने गए तो हमारे पूजा रूम में नज़र पड़ी तो वहाँ पे दो दो लड्डू गोपाल हैं और उन पे नज़र गई तो एक छोटे वाले लड्डू गोपाल को हमने लिया और उनको जो है स्नान करवाया अच्छे से और फिर उनकी सेवा करने लग गए, छोटे जन की। तो फिर धीरे धीरे दो हो गए। उसके बाद हमारे मन में आया कि अगर वृंदावन से लड्डू गोपाल जी आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में बात किया, कोई लेने जाने वाला नहीं, साथ जाने वाला नहीं, आप लोग समझते ही होंगे। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन सर्च कर रहे थे शॉपिंग करने के लिए कोई और सामान। वहाँ पे ध्यान आया कि लड्डू गोपाल को सर्च करते हैं, अगर अच्छे लग जाते हैं तो हम लेंगे ऑनलाइन, वरना जब वृंदावन जाएंगे तब लेके आएंगे, जैसे राधा रानी की इच्छा कृपा। तो ऑनलाइन सर्च करते करते दो साइटों पे तो पहले हमें समझ में नहीं आया था, लेकिन जब हम मीशो पे सर्च कर रहे थे तो ये कान्हा जी हमको भा गए, हमारे को अच्छे लगने लगे। तो फिर मन में आया बस अब इन्हीं को ले लेते हैं। और मेन बात इसमें ये थी कि वृंदावन से ही जो इनको उस पर ऑनलाइन सप्लाई कर रहे हैं, तो वृंदावन से ही मंदिर है, तो इसलिए हमने और इंटरेस्ट लिया और इनका ऑर्डर कर दिया। फिर उसके बाद ये 11 जून को आ गए। सेवा हमने शुरू कर दिया था भीमसेनी एकादशी से, निर्जला एकादशी से ही, जो हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं 15-20 साल पुराने, उन्हीं से सेवा शुरू कर दिया था। तो जब ये आ गए तो इनको हमने अपने रूम में यहाँ पे स्थान दे दिया और उन दो लड्डू गोपाल को पूजा रूम में बैठा आए, जहाँ पे उनकी रोज़ सेवा होती है। अब इनकी हम सेवा करने लगे, क्योंकि हम कोशिश में कर रहे हैं कि हाँ इनकी सेवा करते रहें। तो जब आए तो उसके बाद इनकी हमने सेवा करनी शुरू कर दी। हुआ क्या, जो भी टेंशन हमारे जीवन में चल रही थी वो टेंशन आज भी है, लेकिन अब उसका उतना असर नहीं पड़ता हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हमें एक तो हमारे अंदर विल पावर स्ट्रांग हो गई है कि कान्हा जी हमारे साथ हैं और ये हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए ही वृंदावन से हमारे लिए चल के आए हैं। नहीं तो इससे पहले हमारे दिमाग में इनकी सेवा की भावना क्यों नहीं जगी, क्यों नहीं ये बात आई कि हम इनको अपना बना लें, लेकिन अचानक आई। तो इसका मतलब है इन्हीं की कृपा है और उतनी दूर से हमारे लिए चल के आए हैं। पहले दोस्तों होता ये था कि काम में मन नहीं लगता था और कुछ समस्याएं ज़्यादा थी, इसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाते थे। आज की ये स्थिति है कि हम घर का भी काम कर लेते हैं, जो भी जिम्मेदारी हमारी, कान्हा जी की सेवा भी कर लेते हैं, अपना भी जो काम पर्सनल काम है, प्रोफेशनल काम है, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यहाँ का यूट्यूब का काम है, ये सब काम भी कर लेते हैं। और परिवार में किसी के लिए कुछ करना है वो भी कर लेते हैं। तो सब मिला के ना सारा काम अब हम बड़े आराम से कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। इसके लिए हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद करते हैं। और हमें ऐसा लगता है जैसे वृंदावन से हमारे लिए ठाकुर जी, बिहारी जी खुश
चल के आए हैं और इसका ये अनुभव हमको कराते ही रहते हैं। आज दोपहर की बात है दोस्तों, जब हमने इनको भोग लगाया और लगाने के बाद खुद भी गई, खाना वाना खा के आए, तो हमने कहा चलो इनको विश्राम करा देते हैं। लेकिन जो है इनका सोने का मन नहीं था। हम अपने बिस्तर पे इनको लेके आए इनके बेड के साथ और बैठ गए। तो फिर कुछ देर बाद हमारे जो भी बात थी, इधर हमने इनसे 2-4 दिनों से बात नहीं किया था, तो अचानक से बात पर मेरा ध्यान जाने लगा और फिर हम इनसे बात करने लगे। हमने अपनी सारी बातें इनको बताई और मेरी बात ये बड़े ध्यान से ऐसा लगा कि सुन रहे हैं। उसके कुछ देर बाद फिर इनको जो है हमने लिटा दिया। हमने कहा लेट के बात करते हैं हम दोनों। तो लेटे लेटे जो है ये सो गए। तो हमने इनको इनके स्थान पे जो है सुला दिया और हम भी कुछ देर के लिए सो गए। फिर उठे, अब हम वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है ना जैसे हर पल ये हमारे साथ रहते हैं। बिहारी जी, इनकी बहुत ही बड़ी कृपा हम पर है। और तीसरी बात दोस्तों, हमने अपने जीवन में देखा है जैसे पहले लोग हमसे मन मुटाव रखने लगते थे, लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, हम नहीं बोलते थे। मेरा थोड़ा सरल स्वभाव है, सीधे स्वभाव के हैं हम। उसके बाद भी लोग लड़ाते भिड़ाते रहते थे हमारे खिलाफ। तो अब ऐसा हमारे साथ होना बंद हो गया है। अगर अब कोई हमसे नाराज़ भी होता है ना, तो अब हमें उसे मनाना भी नहीं पड़ता है। वो बोले तो बोले, नहीं बोले तो ना बोले। हम भी अब किसी के चक्कर में परेशान नहीं होते हैं और दूसरे को भी हम कभी परेशान नहीं करते हैं। अगर कोई हमें बहुत टेंशन देता, उल्टी सीधी बातें बोलता, तो हम सब इन्हीं पे छोड़ देते हैं कि हमारे कान्हा जी देख लेंगे। हमें अपने काम पे फोकस करना है, अपना जीवन जीना है, हमें स्वस्थ रहना है। किसी के बारे में क्या करना है, कौन क्या हमारे बारे में बोल रहा है, कौन पीठ पीछे बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका फल वो भोगेगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें अपने लल्ला से मतलब है। और ये लल्ला इतने प्यारे हैं ना कि हमारा ध्यान हमेशा इन्हीं में लगा रहता है। अगर हम मार्केट आसपास कहीं जाते हैं तो जल्दी से भाग आते हैं, क्योंकि रहता है हमारा कान्हू अकेले है और हमने इनका नाम प्यार से हम उनको कान्हू बुलाते हैं। लल्ला, लाडला मेरा, कन्हैया, इनको ये सभी नाम बहुत प्रिय आते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में बने हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे साक्षात आए हैं ठाकुर जी, बिहारी जी, और हमारा साथ देने के लिए। और इनकी कृपा है तो हम सभी जंग जीतेंगे और हमारे सभी कार्य सफल होंगे, हम खुश रहेंगे और कामयाबी भी हमको अब मिल जाएगी। ऐसी हमें इनसे उम्मीद है, प्रार्थना है और ऐसा होगा भी अगर इनकी इच्छा है तो, क्योंकि इनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम और आप क्या सोच सकते हैं। अगर हम सोच रहे हैं तो भी इनकी इच्छा मात्र से ही सोच रहे हैं, इन्हीं की दया दृष्टि है। और इनके आने से घर में भी काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। हमारे घर परिवार में सब लोग खुश हैं, शांत हैं और सब इनको बहुत ही सम्मान देते हैं और कहते हैं भाई आपका बच्चा है, आपका कान्हा, लाडला कान्हा। और हमारे घर में सब इनकी हाल चाल फ़ोन पे भी पूछते रहते हैं, कान्हा क्या कर रहे हैं, कान्हा कैसे हैं। ये सब भी बहुत अच्छा लगता है सुन के। अब हम सबसे राधे राधे बोलते हैं। एक ये भी चेंज आया है जीवन में। कुल मिलाकर अगर हम आपसे कहें तो 1 महीने इनकी सेवा करते हमें एकादशी से हो गया, निर्जला एकादशी से लेकर आज तक 1 महीना 4 दिन हो गया है। इतने दिनों में जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है ना, सब बहुत ही अच्छा है। और भगवान करे किसी की नज़र ना लगे हमारी खुशियों को और अच्छा ही बना रहे। और आए दिन इनका कुछ ना कुछ हमें अनुभव होता ही रहता है, जो कि हम आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रहे हैं। ये आज लास्ट पार्ट है लड्डू गोपाल के चमत्कार का, अनुभव का। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय जय श्री राधे, हरि बोल, जय जय राधे।